आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत कि बाल विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं और किस मनोवैज्ञानिक ने क्या सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहले आज हम लेव वाइगोस्की को कवर करेंगे, उसके बाद हम जीन पियाजे को कवर करेंगे, फिर लॉरेंस कोहलबर्ग को कवर करेंगे, क्योंकि इन तीनों मनोवैज्ञानिक से कोई भी टीचिंग एग्जाम हो सभी में क्वेश्चन बनते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आज पार्ट 1 में हम लेव वाइगोस्की को कवर करेंगे कि इन्होंने क्या क्या सिद्धांत प्रस्तुत किए या क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो इन्होंने बताया कि ये मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, परंतु संज्ञानात्मक विकास अकेले नहीं हो सकता, बल्कि इसमें निम्नलिखित कारक योगदान देते हैं। तो इन्होंने बताया कि बच्चे ज्ञान का तो निर्माण करते हैं, लेकिन उनका संज्ञानात्मक विकास ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ उनको पुस्तक दे दी जाए और अकेले बैठाल दिया जाए या क्लास में उनको अकेले अलग बैठाल दिया जाए और उनका संज्ञानात्मक विकास हो जाए, तो नहीं होगा। इसके लिए उन्हें ग्रुप में रखना पड़ेगा, यानी कि उन्हें क्लास में साथ में बैठालना पड़ेगा। तो उन्होंने निम्न कारकों को भी महत्वपूर्ण माना है कि एक बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए ये कारक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 1 समाज। इन्होंने समाज को प्रमुख कारण बताया कि एक बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए, उसके बाल विकास के लिए समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल होता है कि उसको किस प्रकार का समाज मिला है या वो किस समाज में रहता है या उसके आसपास का कैसा समाज है। तो उसके बाल विकास पे या उसके संज्ञानात्मक विकास पे समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि संस्कृत, कि उसको संस्कृत कैसी मिली है, यानी कि उसका कल्चर कैसा है, उसका कल्चर भी उसके संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव डालता है। भाषा, उसका भाषा क्या है, यानी कि वो किस भाषा क्षेत्र से है, यानी कि किस क्षेत्र से वो रिलेटिव है, इस पर भी संज्ञानात्मक विकास का रोल होता है कि उसके भाषा से भी संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। खेल, और इन्होंने खेल को भी महत्वपूर्ण माना है। तो क्वेश्चन बनता है कि बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास के लिए खेल को किस मनोवैज्ञानिक ने माना है। तो ये लेव वाइगोस्की ने खेल को भी संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रमुख कारक बताया है। तो ये आप याद रखेंगे, जहाँ भी आप इन 4 वर्डों को देख लेंगे आप वहाँ पे लेव वाइगोस्की को टिक कर देंगे, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए इन चारों चीज़ों को महत्वपूर्ण माना है, जिसमें से समाज, संस्कृत, भाषा और खेल, जिसमें से खेल से अधिकतर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। तो क्वेश्चन बनेगा कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया, वाइगोस्की ने दिया। ZPD को किसने दिया, वाइगोस्की ने दिया। या संभावित विकास का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोस्की ने दिया। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया, इसको आप देख लेंगे कि इन्होंने क्या बताया कि बच्चे की समस्या समाधान के दौरान बीच में सहायता करना, अर्थात समस्या से लक्ष्य की दूरी का खाली क्षेत्र जिसे मार्गदर्शक की सहायता से भरा जाता है, ZPD कहलाता है। तो वाइगोस्की ने ZPD में बताया कि जब कोई बालक समस्या का समाधान कर रहा होता है और जब उसे एक निश्चित टारगेट दिया जाता है और वो उस निश्चित टारगेट पर पहुंचने से पहले बीच में ही कहीं अटक जाता है, यानी कि कोई समस्या समाधान कर रहा है और वो समस्या के समाधान के निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले ही कहीं बीच में अटक गया, फंस गया, और वहाँ से जब उसको कोई मदद मिलती है किसी वयस्क साथी के द्वारा या किसी मार्गदर्शक के द्वारा, तो उसी को ZPD कहते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जब बीच में सहायता की जाए, तो आप इस बीच वर्ड को याद रखेंगे कि बच्चे की समस्या समाधान के दौरान जब बीच में सहायता की जाती है तो उसको ZPD कहते हैं। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी बालक को ये टारगेट दिया गया है कि आपको इतना लक्ष्य पूरा करना है या ये समस्या है, और बालक ने इतनी समस्या को सॉल्व कर लिया। ये बालक बॉय को हम B से
संकेत कर लेंगे। बालक ने इतनी समस्या को समाधान कर लिया, लेकिन ये इतना क्षेत्र अभी खाली रह गया है और इस क्षेत्र को उसने किसी मार्गदर्शक, और जो मार्गदर्शक है इस क्षेत्र में यही जेडपीडी कहलाएगा, इस क्षेत्र को उसने किसी मार्गदर्शक की सहायता से भरा। यानी कि जो निश्चित टारगेट था वहाँ तक वो किसी मार्गदर्शक की सहायता से पहुँचा, तो इसी को जेडपीडी कहते हैं। यानी कि यहाँ तक उसने खुद से सॉल्व किया समस्या को, और आगे की समस्या जो टारगेट था वो किसी मार्गदर्शक की सहायता से सॉल्व किया, तो इसको जेडपीडी कहते हैं। तो आप सिर्फ मोटा मोटा एक वर्ड याद रखेंगे कि बीच में जब सहायता की जाती है तो उसको जेडपीडी कहते हैं। यानी कि समस्या समाधान के दौरान जब बीच में सहायता की जाए तो जेडपीडी। उसके बाद देखेंगे हम इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण। तो क्वेश्चन बनेगा कि इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण के जनक कौन हैं? तो वाइकोस्की हैं। इन्होंने बताया कि समस्या समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में बालक कार्य करता है तो यह इसके फोल्डिंग कहलाता है। तो इसके फोल्डिंग में वाइकोस्की ने बताया कि जब कोई बालक किसी समस्या का समाधान कर रहा होता है और उसको स्टार्टिंग में ही मदद मिल जाती है, यानी कि वो किसी मार्गदर्शक की उपस्थिति में ही कोई समस्या का समाधान कर रहा होता है, तो आप समझ गए होंगे कि जेडपीडी में उसको बीच में समस्या में मार्गदर्शन दिया जाता है। यानी कि जब वो बीच में फंस जाता है तभी उसको मार्गदर्शन दिया जाता है, अगर वो नहीं फंसेगा तो उसको मार्गदर्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके फोल्डिंग में ऐसा होता है कि किसी वो वयस्क साथी या किसी मार्गदर्शक के उपस्थिति में समस्या समाधान करता है, उसको हम इसके फोल्डिंग कहेंगे। यानी कि जब स्टार्टिंग में हेल्प दे दी जाए तो इसके फोल्डिंग, और जब बीच में हेल्प दी जाए तो जेडपीडी। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जब किसी मार्गदर्शक की सहायता से स्टार्टिंग में इसको हेल्प दे दी जाए, यानी कि उसने समस्या समाधान स्टार्ट करना भी नहीं प्रारंभ किया, उसे पहले ही हिंट दे दी जाती है, उसे पहले ही समस्या समाधान बता दिया जाता है, तो इसको इसके फोल्डिंग कहेंगे। और जब वो खुद से समस्या समाधान करना स्टार्ट कर देता है और बीच में फंस जाता है और जब बीच में हेल्प दी जाती है तो इसको जेडपीडी कहते हैं। तो इन दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे कि जब बीच में बोला जाए, समस्या के दौरान बोला जाए तो आप जेडपीडी पे टिक करेंगे, और जब बोला जाए प्रारंभ में ही या किसी मार्गदर्शन की उपस्थिति में वो समस्या समाधान करता है तो वहाँ पे आप इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण पे टिक करेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे हम देख लेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाइकोस्की के सिद्धांत में खेल महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने खेल को भी अपने सिद्धांत में महत्वपूर्ण माना। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए, एक बालक के विकास के लिए खेल को महत्वपूर्ण माना है कि खेल के द्वारा भी एक बालक का संज्ञानात्मक विकास और बाल विकास होता है। तो आप खेल को याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता भी है कि खेल को किस मनोवैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण माना है, तो वाइकोस्की ने माना है। उसके बाद वाइकोस्की मानते हैं कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि वाइकोस्की मानते हैं कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ कैसे सीखते हैं, तो अंतःक्रिया करके सीखते हैं। यानी कि जब वो अपने समवयस्कों के साथ, यानी अपने बड़ों के साथ जब साथ में वो होते हैं और उनसे जब वो बातचीत करते हैं या उनके साथ वो रहते हैं तो उनके साथ वो अंतःक्रिया करके कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि इन्होंने विचार से ज़्यादा भाषा को प्राथमिकता दी है। तो क्वेश्चन बनेगा कि वाइकोस्की ने किसको प्राथमिकता दी है, तो इन्होंने विचार से ज़्यादा भाषा को प्राथमिकता दी। तो आप भाषा पे टिक करेंगे कि वाइकोस्की ने किसको प्राथमिकता दी है, तो भाषा को प्राथमिकता दी है। और जीन पियाजे से अगर पूछ लिया जाए तो जीन पियाजे ने विचार को प्राथमिकता दी है, क्योंकि वाइकोस्की ने माना कि जब एक बालक के अंदर भाषा ही नहीं होगी तो उसके अंदर विचार कहाँ से आ सकता है, यानी कि जब तक भाषा नहीं होगी उसके अंदर विचार नहीं आएगा। तो इसलिए इन्होंने भाषा को प्राथमिकता दी है। और इनकी एक पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट। अगर क्वेश्चन बनता है कि लैंग्वेज एंड थॉट किसकी पुस्तक है, तो ये वाइकोस्की की पुस्तक है। उसके बाद इनके सिद्धांत के नाम देख लेंगे, ये बहुत पूछे जाते हैं। ये चारों सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है, आप इनको देख लेंगे। नंबर 1, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो लेव वाइकोस्की ने दिया। सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और यहाँ पे अगर देख लिया जाए कि सिर्फ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछा जाए तो ये जीन पियाजे का है, लेकिन जब इसी में सामाजिक जोड़ दिया जाता है तो ये वाइकोस्की का हो जाता है। इसलिए आप कहीं भी सामाजिक, सांस्कृतिक,
खेल और भाषा को आप जैसे ही देखेंगे आप वहाँ पे लेव वाइकोस्की को टिक करेंगे, क्योंकि इन्होंने 4 कारकों को महत्वपूर्ण माना है। उसके बाद देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ये भी वाइकोस्की का है। तो आप यहाँ पे सिर्फ 4 फैक्टों को पकड़ लेंगे कि समाज, संस्कृति, भाषा और खेल, आपको जहाँ पे दिख जाएं वो सभी चीज़ें वाइकोस्की से जुड़ी होंगी। आप इन्हीं चारों सिद्धांतों में भी ये बात नोटिस कर सकते हैं कि सभी में देखिए सामाजिक भी है और लास्ट में सांस्कृतिक भी है। तो ये सभी वाइकोस्की के सिद्धांत हैं, क्योंकि सिद्धांत दिया होता है और डायरेक्ट इनके जनक का नाम पूछ लिया जाता है, नहीं कि इनके प्रतिपादक का नाम पूछ लिया जाता है। तो वाइकोस्की से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने इस टॉपिक में उनको कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जीन पियाजे को कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें, क्योंकि हम सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैटर प्रोवाइड कराएंगे। तो आप ध्यान से देखें। धन्यवाद।